गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ये गणित के बीजगणित से संबंधित होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आज का जो भी हम लोग करेंगे वो किससे होगा, बीजगणित से रिलेटेड होगा। और बीजगणित का हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा ये है कि आप अगर इसके तरीके को जानते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि कई एग्जाम में आया है और आते रहता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आपके सामने प्रश्न क्या दिख रहा है कि x - 2b + 5c एंड -7a + 3b - 8c का योगफल, मतलब इसको सम करना है ना, दोनों का करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x - 2b + 5c हो गया। अब इसको जोड़ना है उसी में, है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि यहाँ से लिख सकते हैं -7a। ठीक है, -7a + 3b - 8c। ठीक है, इसको क्या करना है, अपने को जोड़ना है इस पूरे को उसमें। ठीक है, तो 5c यहाँ पर कितना में है, प्लस में है, और 8c क्या है आपका, माइनस में है ना। तो जो संख्या बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो a -8 है और a +5 है, तो माइनस वाला संख्या बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, -8 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3c हो गया। यहाँ देखेंगे तो माइनस में 2 भी है और प्लस में 3 भी है, तो प्लस वाला संख्या लिखेंगे प्लस, 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, b बचेगा। और यहाँ पर माइनस में 7a दिया हुआ है ना। ठीक है, माइनस में क्या दिया हुआ है, 7a दिया हुआ है। और थोड़ा सा क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है, क्या कि ये x नहीं है, ये a है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे ना, तो ये a है, अब ये x नहीं है, ये a है। ठीक है, अब माइनस में 7a है, 7a में से एक ठो a क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस का संख्या बड़ा है, 7 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6a हो जाएगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, -6a + b - 3c। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब a - 2b + 5c एंड -7a + 3b - 8c, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -6a + b - 3c। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन क्या दिख रहा हो कि 3a² + 2ab - 4b² में से 2a² + 3ab - 5b² को घटाने पर क्या मान प्राप्त होगा। इसमें से इसको घटाना है ना। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर में लिखेंगे पहले क्या, -3a² + 2ab - 4b² लिख दिए। अब इसको घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस। ठीक है, माइनस लिखेंगे यहाँ पर, तो अपना माइनस क्या हो जाएगा, 2a²। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस में है ना, लेकिन हम लोग को घटाना है तो क्या होगा, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3ab, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +5b²। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 4b² और 5b²। ठीक है, तो संख्या बड़ा कौन है, 5, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, b²।
यहाँ पर 3ab माइनस में है और ये ही बड़ा है और ये छोटा है ना, तो क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ab यहाँ से बच जाएगा। 3ab में से 2ab घटा देंगे तो 1ab बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। इसके बाद दोनों का दोनों ऋण में है ना, दोनों का दोनों क्या है ऋण में है, तो ऋण का ऋण ही रहेगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5a²। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा 5a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ने पर हमको क्या मिला, -5a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लिखा है क्या, x⁴ प्लस x⁵ माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई करना है x⁵ प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसका आपको करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तब इसका क्या आ जाएगा मान, देखिए हल करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x⁵ यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, तो x⁵ जब 4 है तो इस x⁵4 का गुणा इस x⁵2 से करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो x⁵4 यहाँ है और यहाँ पर 2 है तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना। मतलब x⁵ क्या हो जाएगा 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, x⁵ यहाँ पर 2 है। ठीक है, x⁵ क्या है 2 है और इस x का हम लोग गुणा किससे करेंगे, इस x से करेंगे। तो एक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो x⁵ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x⁵ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 एकम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों ऐसे में आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग ना इसका गुणा 1 का x⁴ जो है इसका गुणा इससे 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 तीनों से करेंगे, फिर इसका गुणा फिर तीनों से करेंगे, फिर इसका गुणा इस तीनों से करेंगे, ऐसे में हमारा सही उत्तर आएगा, है ना। डायरेक्ट हम लोग इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे ऐसे करेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इसका गुणा करते हैं, मतलब क्या करेंगे हम लोग x⁴ ए बाहर ये हो जाएगा, एक ठो संख्या का बस लिखेंगे, इसका गुणा मात्र इसी का गुणा इन तीनों से करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे x⁵2 प्लस x प्लस 1 हो गया। इसके बाद ये प्लस का x² है तो इसको लिखेंगे प्लस x²। अब इसका गुणा इन तीनों से करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद -1 लिखा है तो ये -1 हो जाएगा। अब इस -1 का गुणा इन सब से करेंगे तो क्या बनेगा x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। x⁵ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x⁵ 2 है, आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x⁵ 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, धन और धन का गुणा धन हो जाएगा, x⁵ 4 है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x⁵ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस x का गुणा इस x से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस x⁵ 4 हो जाएगा। फिर प्लस x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे x² और x² का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार समान है और घात भी दोनों में बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब इस x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब x हो जाएगा। अब आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस
एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, मतलब इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब एक है, और इसकी घात में कुछ नहीं है मतलब एक है ना। तो एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या बनेगा, एक ही होगा तो एक्स हो जाएगा। दो और यहाँ पर का इसका घात एक, तो दोनों को दो और एक क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का हम लोग एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस है। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। एक से गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग और देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक्स की घात वाले जितना है, देखिए एक्स की घात 6, एक्स की घात 5, एक्स की घात 4 और एक्स की घात यहाँ पर फिर से 4 आ गया, और यहाँ पर एक्स की घात 3, एक्स की घात 2 और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो कटेगा उसको काटेंगे, है ना। तो यहाँ पर माइनस का क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ क्या मिल रहा है, एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 दो बार, है ना। तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको आगे हल करेंगे तो एक्स की घात 6 प्लस एक्स की घात 5, अब प्लस एक्स इसकी घात 4, एक्स की घात 4 दो बार है तो क्या लिखेंगे, 2x की घात 4, फिर प्लस एक्स का क्यूब लिखेंगे, एक्स की घात 3, फिर क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स, माइनस का ये वाला एक्स और माइनस का 1। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। क्या करेंगे, एक्स की घात 6, एक्स की घात 5 प्लस 2x की घात 4 धन एक्स की घात 3 माइनस एक्स माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। मतलब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 6 धन एक्स की घात 5 धन 2x की घात 4 धन एक्स की घात 3 माइनस एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आइए आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कि 2a प्लस बी माइनस 8c में से माइनस 3a और प्लस 2b माइनस 5c को घटाइए। घटाना है ना, जब घटाना होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब घटाना रहेगा तो इसको लिखेंगे पहले क्या, 2a प्लस बी माइनस 8c 2a प्लस बी माइनस 8c। अब ये आपका क्या करना है, घटाना है ना, तो सबके लिए एक कॉमन माइनस चिन्ह लगेगा, अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 2b माइनस 5c हो गया। अब इसको चिन्ह का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2a प्लस बी माइनस 8c, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 3a, माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 5c, इतना हो गया। इसके बाद इसको और आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको a वाले को एक साइड, b वाले को एक साइड, c वाले को एक साइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2a दिख रहा है और 3a दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5a हो गया। 5a, यहाँ पर b है प्लस में है, यहाँ पर b है लेकिन माइनस में है, तो माइनस में ये है और ये बड़ा भी है, यहाँ पर एक b है, यहाँ पर 2b है ना, तो इसका माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पर, क्योंकि वो बड़ा है। 2b में से एक b घट जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, और माइनस का 8c और प्लस का 5c, तो चिन्ह किसका बड़ा है, मतलब चिन्ह किसका है, इसका माइनस चिन्ह है लेकिन ये बड़ा है ना, तो जब बड़ा है और माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3c। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 5a माइनस b माइनस 3c, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।